और चीज करेंगे, हम साइकोलॉजी ऑफ टैरोट भी करने वाले हैं। ओके, साइकोलॉजी ऑफ टैरोट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आज इस वीडियो में कवर हो गया कि टैरो क्या है। ठीक है। अब आपको टैरो को अच्छे से रीड करने के लिए, प्रोफेशनल रीडर बनने के लिए, या इफ यू वांट टू बिकम अ गुड टैरो कार्ड रीडर, अगर आप सच में एक सही रीडर बनना चाहते हैं, तो आपको टैरो की साइकोलॉजी से खेलना आना चाहिए। ठीक है। तो अब एक सिंपल सा फंडा है साइकोलॉजी ऑफ टैरोट, कैसे करेंगे। ये पिक्चर देख के आप सब मुझे बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। ओके, आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए, कमेंट में मुझे बताओ कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। ओके। ओके, so many people are saying rabbit. ओके, डक, रैबिट, डक, चिड़िया। हाँ, ओके, डक, रैबिट, चिड़िया। ओके। ओके, खरगोश, रैबिट, खरगोश, डक। ओके। ओके, सो ओके ओके फाइन, बस बस बस। ओके, जस्ट स्टॉप। तो साइकोलॉजी ऑफ टैरो, अगर आपने इस पिक्चर को देखा, तो सबसे पहले कुछ लोगों को यहाँ डक दिखा, एक बतख का फेस दिखा, ये उसकी चोंच है, और यहाँ पर इसका सर और इसकी आईज। पर कुछ लोगों को यहाँ पर खरगोश की पिक दिखी, रैबिट की पिक्चर दिखी। ये उसका चेहरा है और ये उसके ईयर्स है। ठीक है। तो यही होता है कि देखने का नजरिया। आप बताओ कौन सही था कौन गलत था, ये रैबिट की पिक्चर है या फिर ये डक की पिक्चर है। बोथ आर राइट। ओके, बोथ आर राइट। ना ही मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं ये डक नहीं है, ये तो सिर्फ रैबिट है। ना ही मैं ये बोल सकती हूँ कि नो ये रैबिट नहीं, सिर्फ एक डक है। बिकॉज बोथ आर राइट। तो टैरो की जो साइकोलॉजी है वैसी ही है कि कोई भी कार्ड कभी फुल्ली नेगेटिव नहीं होता, और कोई भी कार्ड कभी पूरा का पूरा पॉजिटिव नहीं होता। मतलब आई एम सेइंग कि अगर कोई नेगेटिव कार्ड है तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है। वी कांट से क्लियर नो। हाँ, क्लियर नो बिल्कुल आप बोल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा जब आपके पास जितने भी आपने कार्ड निकाले हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं, और आपको अंदर से भी फीलिंग हो रही है कि नहीं ये तो नहीं है, तो आप नो बोलो। मतलब रीडिंग में आप यस और नो बोल सकते हो आंसर के लिए, बट किसी पर्टिकुलर कार्ड को बोलना कि ये कार्ड तो नो का ही है, ये गलत है। अब आप बोलोगे कैसे, भाई नो का कार्ड है तो नो ही बोलेंगे ना, यस थोड़ी बोलेंगे। तो वही समझा रही हूँ साइकोलॉजी, वही मैं समझा रही हूँ कैसे। अब देखो, जैसे कि द फूल का कार्ड। ठीक है। द फूल का कार्ड कुछ लोग बोलते हैं बहुत पॉजिटिव है, कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव। कैसे। अब अगर मैं इसको यस कार्ड कंसिडर करूं, ठीक है, अभी मैं इसका मीनिंग बताऊंगी, पर अगर मैं इसको यस कार्ड कंसिडर करूं, इसका मतलब है मुझे हर क्वेश्चन में इसको यस बोलना है। बट मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज इसके पूरे स्टोरी में यहाँ पर रिस्क भी रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि ये इतने केयरलेस होके चल रहे हैं, कभी भी गिर सकता है। तो एक रिस्की कार्ड भी है। तो क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन क्या है, कार्ड की स्टोरी क्या है, इसके अकॉर्डिंग शायद मुझे कुछ क्वेश्चंस में द फूल को नो बोलना पड़े, कि नहीं प्लीज आप मत करिए, आपके लिए रिस्की हो सकता है, ये मत करिए आप। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में मैंने इसमें नो बोल दिया बिकॉज मुझे रिस्क दिख रहा है। ठीक है। तो अब आप बोलोगे आपने नो बोला मतलब ये नो कार्ड है, अब चलो हम इसको नो कंसिडर कर लेते हैं। तो अब मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। आप कोई बोलेगा क्या मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्या मेरी लाइफ में कुछ नया आने वाला है, तो मैं बोलूंगी यस, बिकॉज इसमें सन बना है, ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। ठीक है। तो अभी इस कार्ड को मैंने नो बोला था, और अभी दूसरे क्वेश्चन में इस कार्ड को मैंने यस बोल दिया। तो इसका मतलब ये है आप किसी भी कार्ड को पर्टिकुलर ये बिल्कुल नो है ऐसा नहीं बोल सकते, और किसी भी कार्ड को पर्टिकुलर हाँ ये तो यस ही है ऐसा नहीं बोल सकते। ओके। अब जैसे द सन, एक और कार्ड है द सन। आप किसी से भी पूछ लो सब बोलेंगे बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इट्स अ यस कार्ड। मैं भी यही बोलूंगी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इट्स अ यस कार्ड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस में, कुछ सिचुएशन में ऐसा भी आएगा कि शायद मुझे इस कार्ड में नो बोलना पड़े। क्यों। बिकॉज यहाँ एक बच्चे की एनर्जी है, बच्चा बहुत ज्यादा चाइल्डिश है, बच्चे की एज बहुत कम है, बच्चा मेच्योर है। तो अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली चीजें होंगी, या फिर कोई भी टाइप के क्वेश्चंस होगा, तो उसमें शायद मैं बोलूंगी इसके लिए आप अभी बहुत मतलब उतने मेच्योर नहीं हो, या इसके लिए आप उतने रेडी नहीं हो, तो अभी के लिए नो। ठीक है।
तो क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो सेम साइकोलॉजी ऑफ टैरो यही होता है कि कोई भी कार्ड प्रॉपर आप उसको यस और नो का टैग नहीं लगा सकते। यू कैन आंसर बाय द सिचुएशन, लाइक कौन सा क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा कि आप यस बोलोगे कि नो। ओके। एंड हर नेगेटिव कार्ड में अगर मैं इसको पूरी तरीके से नेगेटिविटी भी लूं तो एक ना एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। हर पॉजिटिव कार्ड में एक ना एक आपको माइनस पॉइंट मिलेगा। ओके। सो दिस इज अ साइकोलॉजी ऑफ टैरो। गॉट इट? ये होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं, जैसे मैंने लिखा भी है। आप किसी से पूछना कि सन पॉजिटिव कार्ड क्यों है और ये नेगेटिव कार्ड क्यों है, अगर उनको सच में अगर वो अच्छे टैरो रीडर है तो वो आपको बिल्कुल बता पाएंगे। और अगर कोई भी टैरो रीडर कंसिडर कर रहा है कि ये पूरी तरीके से यस है या पूरी तरीके से नो है, तो आई थिंक सो, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहती, बट कहीं ना कहीं नॉलेज उनकी हाफ है। ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा कोई भी ऐसे नहीं होता, यस नो दोनों डिवाइडेड है। तो जैसे इस में हम किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते कि रैबिट है या डक है, उसी तरीके से हम किसी भी कार्ड में एक टैग नहीं देंगे। दिस इज अ रूल ऑफ टैरो रीडिंग। गॉट इट?